से भी अगर लोगों ने नोमोलॉजी किया है तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि नोमोलॉजी कर रखा है। अगर नहीं किया है तो भी लिख दीजिए कि आपने जो है नोमोलॉजी नहीं किया है, या नोमोलॉजी का कोई सा भी पार्ट किया है, चाहे वो लोसोगीड हो, चाल्डियन हो, या मयान हो, चाहे वो पाइथन हो, कोई भी नोमोलॉजी का जो पार्ट है, अगर आप लोगों ने किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। नहीं किया है, विभा जी बोले आपका क्लास किया है। विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी लोसो गीत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे ही सीखा था। ओके। गजेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सीख, अजय जी बोल रहे हैं, अजय उपाध्याय जी बोल रहे हैं नहीं सीखे हैं। ओके। देखिए हम अपने बारे में पहले बता देते हैं आप लोगों को। हमारे पास जो है नोमोलॉजी में करीबन जो है 10 साल का एक्सपीरियंस। ये हम नोमोलॉजी में करीबन 10 साल से हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास में सिर्फ नोमोलॉजी का ही नहीं, हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री ये सब पे काम करते हैं। और नोमोलॉजी में हमने अभी तक में जो है 8 बुक लिखा है, तो वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी भी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि कैसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास जो है, हमारा चैनल का नाम जो है वो घर संसार है। आप घर संसार विजिट कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल में आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां से आप सर्च कीजिए घर संसार चैनल, वहां पे ये लोगो दिख जाएगा, और उस चैनल पर जो है नोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री ये सब का हम नॉलेज देने का कोशिश करते हैं। अगर हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वास्तु का भी हमने नॉलेज वहां पर देने का कोशिश, वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, वहां पे कोई भी जो है, और यहाँ नहीं है कि वहां पे वैल्यूएबल चीज नहीं है, वहां भी हम वैल्यूएबल चीज देते हैं। और नोमोलॉजी जो है, जैसे कि अगर नोमोलॉजी हम क्यों सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी हम क्यों सीखते हैं और इसका प्रभाव हमारे लाइफ में कैसे पड़ता है। जैसे किसी भी बच्चा का जन्म हुआ है, चाहे उस बच्चा का जन्म जो है किसी भी तारीख को हो, उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका टाइम होता है और उसका प्लेस होता है, उससे हम उस जातक के कुंडली के बारे में निर्धारण करते हैं, उसका हम कुंडली निकालते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, उस डेट ऑफ बर्थ से उसका लोसोगीट का चार्ट बनाए, या चार्लियन का चार्ट बनाए, या पाइथन का चार्ट बनाए, उस तीनों से हम उसका प्रिडिक्शंस करते हैं। उसके बाद हम ये चीज बात करने का कोशिश करेंगे कि जो किसी का जन्म हुआ है तो उसकी जो हाथ की रेखाएं हैं, वो हाथ की रेखाएं देखकर भी हम उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अगर हाथ हाथ की रेखा अगर किसी का आप देख रहे हैं तो उसका शुक्र का पर्वत, शनि का पर्वत, बुध का पर्वत, ये सब भी देखकर उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो एक पामेस्टर उसके बारे में बताएगा। नोमोलॉजिस्ट जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को जो है देखकर सब कुछ बताएगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है। अब जो नंबर आपके पास में है उसको ही अच्छा कैसे किया जाए, या जो खराब हो चुका है उसी की दशा या अंतरदशा आ गई है, या सपोज कीजिए जिस ग्रह का आप चैलेंज नंबर या पिनेकल नंबर आ गया है, तो उसकी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आ रहे हैं उसका हमको सॉल्यूशंस कैसे करना है, तो वो हम करेंगे। इसके बाद जो है इसके हम तांत्रिक रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे कि वो तांत्रिक रेमेडीज किसी भी जातक में कैसे काम करता है और हम कैसे काम करके हम उसका यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो अगर नोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ से आज हम लोसोगीत का चार्ट बनाने के लिए सीखेंगे, और कहाँ पे तांत्रिक नोमोलॉजी काम करेगा वो भी हम बात करेंगे, और कहाँ हमारा तांत्रिक नोमोलॉजी काम नहीं करेगा। 100% तांत्रिक नोमोलॉजी काम करता है। हम जो है ये करीबन जो है 5-6 साल से ये हम ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब में भी इसके वीडियोज जाते हैं। देन जो है ये जो कोर्सेज है, चाहे जो आप जो नोमोलॉजी देख रहे हैं, ये 6 लैंग्वेज में है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इंडिया के ही 5 लैंग्वेज है, और एक जो लैंग्वेज है आउट ऑफ कंट्री का है। इसके पीपीटीज आपको मिलेगा, लाइव सेशंस होंगे, ये टोटल चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा घर संसार में। और जैसे कि यहाँ पे मुरारी जी को देख रहे हैं, शत्रुघ्न जी को देख रहे हैं, प्रभु जी को देख रहे हैं, उसके बाद पाठक जी को देख रहे हैं,
ये सब जो है घर संसार के साथ में काम करते हैं और घर संसार के साथ में काम करके जो है अच्छे तरह से बात करते हैं और काम करने के बाद आपके पास में जो भी सवाल है, उस सवाल को अच्छे तरह से सॉल्व करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके आगे तो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में जो है ये कालीचरण जी हैं, उसके बाद जो है दुर्गेश झा जी हैं। देखिए इनकी ज़रूरत आज के डेट में बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी आदमी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में थोड़ा भी अगर उठेंगे, तो तुरंत जो है आदमी आपको नीचे गिराने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ता है, हम इसका उपयोग कहाँ पर लाते हैं, ये टोटल चीज़ हम समझने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे ऑफ़लाइन क्लासेस भी चलते हैं, जैसे पिंगल जी हैं, इन्होंने जो है हमने जो पूरा न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स बनाया था, उसमें इन्होंने जो है मदद किया। पिंगल जी हैं, शिव नारायण जी हैं, सामी खान जी हैं, नेक जी हैं, रसूल अहमद जी हैं, ये टोटल आदमी जो है हमारे साथ में, ये सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी का, चाहे न्यूमरोलॉजी का जो है इसमें हमको सपोर्ट किए हैं, ये टोटल डिजाइन करने में कोर्सेज को। ऑफलाइन क्लासेस, अब यहाँ पे कोई आदमी है जो कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड किए हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपने ऑफलाइन के क्लासेस, ऑनलाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन कोई भी आदमी ज्वाइन किए हैं, तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अगर नहीं किए हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स, ओके, आपने ऐप लिया है, नहीं किया है, नहीं किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, ऑफलाइन के क्लासेस जो होते हैं वो 3 दिन का होता है, 8-8 घंटे के होते हैं 3 दिन के क्लासेस। अ, मतलब कि टोटल 72 घंटे के क्लासेस होते हैं। अब जो है न्यूमरोलॉजी, वहाँ भी न्यूमरोलॉजी ही सिखाया जाता है। देन आपने यहाँ पे कितने आदमी हैं जो ऑनलाइन सीखे हैं? तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर ऑनलाइन सीखे हैं तो। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जो भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। विजय ठाकुर, मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है। विजय ठाकुर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मीना जी, ओके। ऑनलाइन जो भी किए हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बालचंद्र जी बोल रहे हैं नहीं किया है। प्रशांत जी फ्रेशर हैं, बिगिनर, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो किए हैं वो भी लिख सकते हैं, नहीं किए हैं वो भी लिख सकते हैं। अब आप लोग किस-किस शहर से जुड़े हुए हैं? आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि किस-किस शहर से जुड़े हुए हैं। नहीं किया है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुंबई से जुड़े हुए हैं विनोद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। विनोद जी अजमेर से जुड़े हुए हैं। राहुल जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हैं। बालचंद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरठ से जुड़े हुए हैं त्यागी जी। ओके, लखनऊ से जुड़े हुए हैं बख्शी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी ऑनलाइन की हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे। इसके बाद जो है अगर आप आगे चलते हैं तो हमारे जो है आउट ऑफ कंट्री में ही भी हमारे सेंटर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो टेक्सास में भी होगा। उसमें टेक्सास में 2 है, यूएसए में 2 सेंटर है, एक नीदरलैंड में है, सऊदी अरबिया में है और पाकिस्तान का जो अभी है वो अभी बंद है। पाकिस्तान का जो है मनी ट्रांसफर के कारण बंद हो चुका है। तो और अब आगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी जो है हमारे पास में 8 से 9 सेंटर्स हैं। जैसे कि इंडिया में आप जिस भी शहर से हैं, तो दिल्ली में हमारे सेंटर हैं, रूपक जी चलाते हैं, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है, पुणे में है और पुणे में हमारा भी सेंटर, पुणे में मनोज खेतावत भी सर भी चलाते हैं और हम भी चलाते हैं। अब जो है न्यूमरोलॉजी सीखने से हमें बेनिफिट सबसे पहले क्या होगा? देखिए न्यूमरोलॉजी जो है एक ही डेट ऑफ बर्थ में कोई भी जातक अगर जन्म लिया, तो उसका हम प्रयोग करते हैं कैसे? तो उसके जो
लोसो गिट का चार्ट बनता है, जो कि हम जो बिगिनर हैं या जिनको आता है, लोसो गिट का चार्ट हमने बनाया। अब लोसो गिट का चार्ट बना लिए। अब लोसो गिट का चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर जो नंबर्स आता है या सपोज कीजिए नंबर्स नहीं आता है, उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम लोसो गिट का चार्ट बनाते कैसे हैं। बहुत से आदमी को जो है लोसो गिट का चार्ट बनाने के लिए आता है, ऐसा नहीं है कि आदमी को नहीं आता है। बहुत से आदमी को लोसो गिट का चार्ट बनाने आता है। जिनको नहीं आता है उनको हम बता, क्योंकि ये सब क्लासेस आपको जो है कहीं ना कहीं से आप जो है सीखते हैं। और आप लोग को जो पीपीटी दिख रहा होगा, यहाँ पर हम आपको लोसो गिट का चार्ट बनाने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे कि आपको डेट, आपका एक डेट ऑफ बर्थ होगा, हमारा भी एक डेट ऑफ बर्थ है। जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988 है। आप लोग जो है पेपर और पेन पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ 11/5/1988 जो है डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस पे लिख दीजिए 11/5/1988 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। और इस डेट ऑफ बर्थ को आप लिख दीजिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ कागज कॉपी पर लिख लीजिए। अब आता है हमें समय कि इस डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे भरने का काम करेंगे। अब देखिए हमारा जो ड्राइवर नंबर हुआ, यानी कि हमारा जो ये ड्राइवर नंबर हुआ वो 11 हुआ। तो 11 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारा आ गया 2। और कंडक्टर नंबर जो हुआ वो हमको इस सब को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, यानी कि इस टोटल चीज को हम जोड़ेंगे। जैसे कि 1 को जोड़े, फिर 1 + 1 किए, फिर जो है +5 किए, फिर जो है +1 किए, फिर जो है +9 किए, फिर से जो है हम 8 करेंगे प्लस करके, फिर से जो है हम उसके आगे फिर से हम जो है एक बार 8 देंगे। ये जो जोड़ होगा यही जो है हमारा हो जाएगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा नंबर्स वो हमारा हो जाएगा ड्राइवर नंबर। ये टोटल जो है ये हमारा ड्राइवर नंबर होगा। तो यहाँ पे सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है क्लियर हो गया। सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सब आदमी को क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दिए यही ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर जो है। कोई आदमी कैप्टन नंबर, वाइस कैप्टन नंबर के नाम से बताते हैं। कोई आदमी जो है जन्मांक और मूलांक के हिसाब से बताते हैं। तो आप उस पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यही हमारा दोनों ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है। तो सब आदमी का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल गया। जिनका निकल गया आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। विजेंद्र आर्या जी ओके। बांजर कमला जी के जो है 5 और 3 आया। कितना आया डेट, तो आप बता सकते हैं कितना आया है। 5 आया है, 6 आया है, 4 आया है, 2 आया है। जो भी आया है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। या नहीं आया है, नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिए कि हमको ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के लिए नहीं आया, तो उसका भी उपाय है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो है 8 निकाल, 2 और 4 1 और 9 बालचंद्र जी का जो है 1 और 9 आया है, 9 और 8 आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जिनको नहीं आया है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि नहीं आया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिनको नहीं आया है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें जो है हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे प्रयोग करेंगे। हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर हमारा कितना हो रहा है, पहले तो हमको ये समझना है। और इसको समझने के बाद ये कितना % हमारे ऊपर काम करता है, ये भी उसके बाद समझना है कि काम करता है या नहीं करता है, ये भी हमको समझना है। तो अभी जो है हम लेंगे, जैसे कि अगर सपोज कीजिए बात करते हैं देव जी का। देव जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका क्या हुआ, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना आया देव जी। धर्मेश जी आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कितना आया है। धर्मेश जी अनम्यूट कीजिए।
अगर अनम्यूट हो पा रहा है तो अनम्यूट कीजिए। ओके, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मीना ठक्कर जी का जो है 5 और 2 आया है, तो मीना ठक्कर जी आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है क्या हमारी आपको? ओके, गुड इवनिंग 5 सर। और आपका जो आया है कितना है? 5 और 2 आया है ना? हाँ सर। ओके, तो हम देखेंगे 5 और 2 के बारे में। 5 और 2 के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके 5 और 2 के बारे में यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। पहले हम ड्राइवर कंडक्टर नंबर पर जो है हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कितना परसेंट जो है आपका मिल रहा है। और ये पीपीटी जो है आपको ग्रुप में भेज रहे हैं, जिस भी ग्रुप में हैं आप लोग, उस ग्रुप में आप लोगों को जो है ये मिल जाएगा। कितना परसेंट मिल रहा है मीना जी? सर 100% मैच हो रहा है, लास्ट 2 नहीं मैच हो रहा है सर। ओके मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती हूँ और कमीशन का काम नहीं है सर मेरा। ओके, इससे जो है हम किसी भी जातक के ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को देखकर हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि कितना परसेंट। और ये सब जो आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिकल जो है ये किया हुआ है, जो प्रेडिक्शंस हम करते हैं उसी के आधार पर ये चीज लिखा गया है। अब हम ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। और इसको हम समझकर जो है इसको हम आगे, जैसे कि अगर हम जन्मांक और मूलांक के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे बुक है, हमारे घर संसार का अपना ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। और ये टोटल चीज जो है एक नंबर के, वहां पे बहुत से कुछ मटेरियल जो है फ्री हैं, कुछ मटेरियल्स पेड हैं। वहां पे 1 नंबर के बारे में, 2 नंबर के बारे में आप खुद भी जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब जो है ये थ्योरेटिकल है। हम प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल, जैसे कि अभी हम जो मीना जी को बताए वो प्रैक्टिकल बताए। और आप लोग जो भी कैमरा ऑन करके रखे हुए हैं उनका जो है 3 आदमी का जो है नाम सिलेक्ट किया जाएगा और उसका हम प्रेडिक्शंस करके देंगे। तो हम अभी ही बता देते हैं आप लोगों को, जिनमें है कि ये कंफर्टेबल है कि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वो कैमरा ऑन करके रहें। तो इसमें हम आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉमोलॉजी में जो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकलेगा। अब ड्राइवर और कंडक्टर निकलने के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा पैसा कहाँ फंस गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैसा, और ये जो हम आपको बता रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा, ये हम आपको वेबिनार में बता रहे हैं कि पैसा हम कैसे फंसेगा वो देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ हमारा यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल गया। ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकला, इसका हम अब लोसो गिट में भरने का, सब आदमी ने अपना अपना निकाला और लोसो गिट में भरने का कोशिश किए। अब देखिए हमारा ड्राइवर नंबर जो है यहाँ पे आया है, जैसे सपोज कीजिए 1 और 1, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिक्स होता है 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जहां 1 है तो 1 के जगह में 1 लिखेंगे, आप में हो सकता है जो नंबर है वो नंबर लिख दीजिए। उसके बाद फिर से 1 है तो 1 के जगह में हम फिर से 1 लिखेंगे। 5 है तो फिर हम यहाँ पे आके 5 लिखेंगे। फिर हमारा 1 आता है तो फिर से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 के जगह में हम फिर से जो है ये 1 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 8 आ रहा है तो हम यहाँ पे फिर से जो है 8 लिखेंगे 8 के जगह में। तो यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब है कि फिर से जो है एक बार 8 आ रहा है तो हम फिर से यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम ड्राइवर कंडक्टर नंबर जितना निकला है वो हम भर देंगे। ड्राइवर आ गया 2 तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और कंडक्टर हमारा 6 है तो हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इतना चीज आप लोगों ने भर लिया है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको लोसो गिट का चार्ट भरने के लिए अगर आ गया तो। आप लोगों को अगर लोसो गिट का चार्ट अगर भरने के लिए आ गया तो आप इसके बारे में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर भर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस भर दिया, यस बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि यहां से जो है लोसो गिट का चार्ट भरे। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने नाम पे कि नामकरण क्या होता है। अब ये जो नोमोलॉजी है इसमें नाम में जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारा आपके आगे आ गया जी का नाम, यानी कि किसी भी जातक का अगर जी से नाम है
तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि ये कितना % आपका भरा है। अनुराधा जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अनुराधा जी, आपको क्या समझ में नहीं आया? या अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, अगर आपका कैमरा ऑन है तो। अनुराधा जी बोल सकते हैं क्या समझ में नहीं आया आपको? अनुराधा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या समझ में नहीं आया? आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर से आपका क्या बोले? डेट ऑफ बर्थ कैसे स्टार्टिंग कैसे आपकी आवाज जो है मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? अनुराधा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो हम यहाँ से जो है डेट ऑफ बर्थ से हमने ये किया। अब जी से किसी भी जातक का नाम शुरू होता है, किसी भी जातक का जी से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में, या आपका, आपके हस्बैंड का, किसी का भी होता है, तो आप उनके कितना नेचर्स मिल रहा है वो यहाँ पर जो है मिलाने का कोशिश कीजिए कि कितना % आपका मिल पा रहा है जी से, अगर आपका नाम है तो। जी से अगर नाम है तो आप अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, या जिनका एज 17 साल 18 साल से ऊपर है, उनके नेचर्स के बारे में देख सकते हैं कि ये कितना % आपका मिल पा रहा है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो भी लिख दीजिए। अगर मिल पा रहा है तो वो कितना % मिल रहा है वो भी चैट बॉक्स में लिखिए कि कितना % जो है ये मिल पा रहा है। 11/5/1988 को जितेंद्रा जी जो है हमको पूरा जोड़ना है। ड्राइवर नंबर हमारा 2 हो जाएगा और कंडक्टर नंबर जो है इस टोटल को हम जोड़ेंगे, इस टोटल को हम जोड़ेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कितना % मिल रहा है। आप लोगों ने जी के बारे में बताया, फिर जो है हम के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारा नाम के से शुरू होता है तो ये हमारा कितना % मिल पा रहा है। जिन जिन का नाम जिससे शुरू होता है आप उनके बारे में बता सकते हैं, आपके हस्बैंड के बारे में, या आपके वाइफ के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, आपके बॉस के बारे में। ये नेचर्स 99% से लेकर जो है 70% तक है, मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है आपको के बारे में हमने आपको बताया, और के बारे में आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और हम जो है इसको हर ग्रुप में सर हम आपको भेज रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में हम आप इसको जो है भेजने का कोशिश कर रहे हैं। जिस भी ग्रुप में हैं आपको हम भेज दिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अनुराधा जी, आप अनम्यूट कीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको निकालने में? ड्राइवर का क्या? अब हम यहाँ से हम के बारे में देखें, उसके बाद जो है इसी प्रकार हम ABCDEF के बारे में टोटल चीज पता लगा सकते हैं कि ये कितना % मिल रहा है, कितना % नहीं मिल रहा है। किसी का A से नाम शुरू होता है, किसी का B से नाम शुरू होता है, किसी का C से नाम शुरू होता है। तो आप अपने बारे में भी पता लगा सकते हैं कि किससे आपका नाम शुरू है। अगर सपोज कीजिए कि हम A से, अनुराधा जी की बात करते हैं, तो A से जिनका भी नाम शुरू होता है तो यहाँ पर जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ए से अगर किसी का नाम शुरू होता है तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि कितना % आपका मिल रहा है। हम ये ग्रुप में भी डालने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए से किसी भी जातक का नाम है तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बी से अगर किसी भी जातक का नाम है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बी से अगर नाम है तो आपके नेचर्स कितना % मिल रहा है, क्योंकि नामकरण का
इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नामकरण ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपको लाइफ में अच्छा सफल किसी भी बिजनेस में आपको ले जा सकता है। किसी भी बिजनेस में अगर जा रहे हैं तो आप जो है वहां पर जाकर, जैसे कि बिन्नी जी आपने एम के बारे में हमने यहाँ पे शो किया, बी के बारे में आपके बारे में भी शो किया, तो आप यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हाँ, पैसा के बारे में बताने वाले थे, तो हाँ पैसा के बारे में आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए विभा जी, वो चीज भी हम आपको बताएंगे। डी के बारे में बताइए, डी के बारे में भी हम बताएंगे। जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे डी का नाम आता है तो सी का पहले देख लीजिए, सी का यहाँ पे आपको दिख गया, उसके बाद यहाँ पे डी पे है, तो डी के बारे में भी आप जाओ, क्योंकि नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और नामकरण ही डिसाइड करता है कि इस जातक को आगे कहाँ तक जाना है। किसी प्रोफेशन में आप गए अगर असफल हो रहे हैं तो नामकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नामकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी जातक को ये चीज पता लगाने का कि कितना परसेंट वो सही हो रहा है। ग्रीड बन गया, ओके, ग्रीड पे जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए हम बात करेंगे कि पैसा कैसे फंसा है। देखिए किसी भी जातक का अगर सपोज कीजिए ये तीनों घर, 3 है, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया, अगर ये तीनों अगर भर गया, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए 7 आया, अगर ये तीनों घर भर गया तो यहाँ इस दोनों को घटा देना, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि अगर आपके चार्ट में 3, 5, 7 अगर भर गया है तो 4 - 2 कर दे, 4 को 2 से माइनस कर देंगे, यानी कि आज जातक का बेजर 2 जगह जो है पैसा फंसा हुआ है। अगर ये पूरा चार्ट खाली है तब पर भी वो रूल अप्लाई होगा। अगर ये चार्ट अगर भरा हुआ है पूरा, तब हमको 7, 5 - 3 करना है और 5 - 3 करेंगे, यानी कि इसका जो है 4 जगह, अगर ये पूरा चार्ट भर गया है यानी कि 492 वाला चार्ट में है, रिपीट कितना बार भी हो उसका टेंशन मत लीजिए, रिपीट पे कहीं भी जाइए मत, रिपीट कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो नंबर अगर आपके चार्ट में आ गया तो इस दोनों को माइनस कर दीजिए। आदमी का पता लगा सकते हैं कि इतना जगह जो है उसका पैसा फंसा हुआ है। अब हम बात करते हैं नामकरण का। नामकरण का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। नामकरण हम करते हैं चार्लियन से या पाइथन से। तो नामकरण में कुछ एंटीज नंबर होते हैं, जैसे कि एंटी नंबर यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। या सपोज कीजिए कि अगर नामकरण किसी भी जातक का करते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जब नामकरण किया जा रहा है तो आप उसकी कुंडली को जरूर देखिएगा कि कुंडली में लग्न का मालिक अगर 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठ गया तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। यानी कि इस घर का मालिक, ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, इस घर का मालिक अगर इस घर और इस घर में बैठ गया और वो आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, चाहे वो नंबर 8 ही क्यों ना हो, अगर शनि उसके मालिक हैं, 10 और 11 नंबर की चार्ट है आपकी और आपका शनि बैठे हुए हैं 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में, तो वहां पे हमको शनि का नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर जो कोर नंबर होता है नामकरण में वो जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो है आप जब भी किसी बच्चे का नामकरण करते हैं तो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाइए जिसको दोनों का ज्ञान हो, ताकि आगे चलकर उसको प्रॉब्लम्स ना हो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता है तो वहां भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाता है तो वहां भी प्रॉब्लम ना हो। इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। नामकरण जो है बहुत ही जरूरी होगा। अगर नामकरण नहीं कर पाते हैं तो उसको सफल होने में दिक्कत होता है। नाम अगर सही नहीं है तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे शुक्र का प्रोफेशन होता है, राहु का प्रोफेशन होता है, ये सब प्रोफेशन में नाम बहुत अच्छा काम करता है। अगर नाम अगर किसी भी जातक को सपोर्टिव बना के दे दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन नाम को सपोर्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फोनेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अगर जब तक, क्योंकि किस चीज से आपका नाम बना है, जैसे कि अगर किसी का नाम है मीना नाम है, या सपोज कीजिए बालकृष्ण नाम है, पंजलि नाम है, तो उस नाम में कौन कौन सा नंबर आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके अलग चार्ट बनते हैं, तो ये भी नाम का एक योगदान होता है हमारे लाइफ में। तो जब भी हम नामकरण करते हैं
ये चीज में सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमको नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है, ये चीज तो हमको देखना ही देखना है कि नाम हमारा किस चीज से शुरू हो रहा है। ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है या डी से शुरू हो रहा है, किस चीज से शुरू हो रहा है नाम, ये चीज हमें देखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये देख नहीं पाएंगे तो ये हमें दिक्कत करेगा। अगर हम आगे इसके आगे लेते हैं तो ये कभी मत देखिएगा कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है तो सफलता नहीं देगा। वो नंबर भी सफलता देता है। यहाँ पे हमने नंबर्स के बारे में बता दिया है कि अगर 5 नंबर नहीं है तो और नंबर सफलता देता है, 9 नंबर नहीं है तो 6 और 3 एंट्री होने के बावजूद भी जो है आपको सफलता देगा। तो ये एक पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है वो चीज हम पहले समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, हमने वी के बारे में भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको जितना परसेंट अगर मिला है वो जरूर जो है आप बताने का कोशिश कीजिएगा कि कितना परसेंट मिल रहा है। पहला जो नाम आया है वो है विजय कुमार जी का। विजय कुमार जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ये तीनों चीज रखिएगा। विजय कुमार जी, ये काम आएगा आपको आगे चल के। अभी हम बात कर रहे हैं कि देखिए हमने हर नंबर के बारे में बताया, ए बी सी डी सब के बारे में बताया। आप अगर फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि कितना परसेंट मिल रहा है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी जो है आपको जो बता रहे हैं उसमें हमको समझ में आना चाहिए कि ये हम बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। तो हमको ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप कम से कम ये फीडबैक दीजिए कि आपका कितना परसेंट मिल रहा है, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो, चाहे वो नाम का अक्षर हो। अगर जी से किसी का नाम है, एस से किसी का नाम है, आई का किसी से नाम है, जैसे कि बालचंदा जी बता रहे हैं कि 70% मिल रहा है, किसी का भी नाम मिल रहा है तो जरूर जो है आप इसके बारे में बताने का कोशिश कीजिए कि कितना परसेंट आपका मिल रहा है, के से है, वी से है, कितना भी परसेंट मिल रहा है। तो आप क्योंकि इससे अगर बताते हैं तो इससे समझ में आता है कि कितना परसेंट मिल रहा है, जो हमने लिखा है वो गलत लिखा है या सही लिखा है। अगर हम बात करते हैं तो प्रिडिक्शंस के बारे में जो पूछ रहे हैं कि अंकुर सिंह जी, जो मिसिंग नंबर्स के रेमेडीज बनते हैं उसमें प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस 3 ऐसा ग्रह है जिसमें 3-3 ग्रह को जो है एक बार शांत करने का पावर है। तो वो पर्टिकुलर आदमी के लिए बनता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे इसके आगे आते हैं। नामकरण में हमने पहले देखा कि नाम में जो है सबसे पहला अक्षर कैसे रखते हैं, तो पहला अक्षर के लिए पहला अक्षर का मतलब क्या होता है, इसके अलावा जो नाम का जोड़ होता है या पहला अक्षर अगर हम लिखते हैं तो किस नक्षत्र में किसी भी जातक का जन्म हुआ है, तो वो भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। सपोज कीजिए कि किसी का कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले उसका नक्षत्र देखिए कि किस नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये एक अलग चीज है, बट हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में इसलिए बता रहे हैं कि जब आप न्यूमरोलॉजी अच्छे तरह से सीख ले तो कहीं भी जो है कोई एस्ट्रोलॉजर आप प्रिडिक्शंस करके जाते हैं या किसी का प्रिडिक्शंस करके देते हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर जो है आपको ये नहीं बताए कि इस जातक को ये ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गलत है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही है, ऐसे सवाल नहीं आए। इसलिए जो है हम इसमें एस्ट्रोलॉजी हम आपको दे रहे हैं कि इसको समझ के किसी भी जातक का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है हमारा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का भी प्रयोग हम बहुत अच्छे ढंग से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडीज काम तब आता है जब नॉर्मल रेमेडीज आप करते करते थक जाएंगे, तब ये रेमेडीज आपका काम आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल जितने भी आपके रेमेडीज हैं वो करते करते अगर आपने थक गया तब, क्योंकि निगेटिव आदमी आपके घर के आसपास ही है और इसमें जो है आप किसी भी जातक का देखिए, अगर
थोड़ा सा अगर आप पैसा अच्छा कमाने लगे तो आपके आसपास में ही आदमी आपको मिल जाएंगे कि आपको निगेटिव लेकर चले जाते हैं। तो उस जगह आपको इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कुछ हमारे टॉपिक्स हैं और इसमें हमने जो है ये बुक भी लिखा है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐप पे भी कुछ बुक होगा, वहां भी जाके पढ़ सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको समझना हमें बहुत ही जरूरी है, ये कब किसी भी जातक में काम करता है। जैसे कि ये बुक टोटल हमने लिखा है और ये कहाँ-कहाँ काम करता है, वो भी हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है और जब आपको नेगेटिव में फँस गए हैं तो इसका कैसे प्रयोग करना है। आप टेंशन मत लीजिए, मीनल जी आपको जिस भी ग्रुप में हैं, आपको हर चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि व्यापार घाटे में लग रहा है, इसके बारे में सपोज कीजिए, या व्यापार में नजर लग गया रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, या सपोज कीजिए कि हस्बैंड वाइफ में ज्यादा झंझट हो रहा है। ये इस चीज को थोड़ा सा जो है आप लोग क्रिटिकल मत मानिएगा, क्योंकि पति को वशीकरण का, क्योंकि समाज में घर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि घर से बढ़ के किसी का कुछ चीज नहीं होता है, तो घर टूटे नहीं, इसके लिए जो है इसका प्रयोग बताया गया है। बट इसका प्रयोग आप दुरुपयोग में मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा जो है दिक्कत होगा। ये बहुत ही इजी रेमेडीज है, आप इसका प्रयोग करके अगर किसी का घर टूट रहा है तो आप उसके घर को बचा सकते हैं। ये तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में जो है इसका अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे अगर हम यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जिस भी क्लासेस में है, जहां भी है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे संकट मोचन, बाल रक्षाकारी, आयु वर्धक, अकाल मृत्यु, बेस बेस्याकाल सिद्धि के लिए, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भहर्ता के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए और स्थिर लक्ष्मी का जो है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फेस रीडिंग। अब ये फेस रीडिंग कैसे काम करता है, तो फेस रीडिंग जो है इस तरह काम करता है, अगर हम किसी का फेस देखते हैं तो फेस देखकर उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम फेस देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है क्या चीज, हमको सबसे पहले दिखता है किसी भी जातक का चेहरा, आंख, भौहें, नाक, कान, होठ, माथा और तिल। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे कि तिल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि तिल के बारे में, अगर हम तिल के बारे में भी हम इस किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं तो तिल भी काम करता है कि इस जातक का किस जगह तिल है, जिससे हम इस किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस कर सके। तो वहां से भी हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं। अब यही जो हमने लोसोगिड आपको बताए थे, जो लोसोगिड का चार्ट बताए थे, उसी से किसी भी जातक का जो है आप क्या पकड़ सकते हैं, वास्तु पकड़ सकते हैं कि इस जातक के घर में ये चीज होने की प्रॉब्लम्स या संभावना है। किसी की वास्तु, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको जो दिख रहा है, जो पीपीटी से हम आपको शो कर रहे हैं, तो वास्तु में जो भी आपको ये चार्ट जो दिख रहा है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं 100% कि इसके कहाँ प्रॉब्लम्स है, किस स्थल में ये प्रॉब्लम है लोसोगिड से। तो इसलिए जो है लोसोगिड से वास्तु कनेक्टेड है कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं और उसके प्रॉब्लम घर के किस दिशा में है, वो चीज हम वहीं से पता कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करके, क्योंकि जब भी आप पैसा कमा के लाते हैं तो आपके घर में पैसा वो टिकेगा तो कितना दिन तक टिकेगा, ये वास्तु डिसाइड करता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं है, या सपोज कीजिए पैसा आता तो अच्छा है बट पैसा टिक नहीं पाता है, उस स्थिति में आपका वास्तु अगर सही नहीं है तो वो अच्छे ढंग से टिकेगा ही नहीं। तो ये चीज हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा वास्तु सही है या नहीं, ये हमें पहले किसी का देखना होगा। तो हम किसी का नाक, कान ये सब देख के फेस रीडिंग मिलाते हैं। अब फेस रीडिंग में जैसे कि किसी का बाल पतला है, किसी का काला है, किसी का उजला है, यहाँ से जो है हम उसके ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम उसके जो है कुंडली के चार्ट को भी बना सकते हैं कि ये कुंडली का चार्ट है, इसका
राहु किस घर में होगा, मंगल किस घर में होगा, 70 से लेकर 100% तक की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बाल देखिए, बाल पे जो है तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, बट बाल जो है आपका पतला है, कम उम्र में सफेद हो रहा है। अगर यहाँ पे हेल्थ वाइज हम आपको नहीं बता रहे हैं, कम उम्र में सफेद होना, ऐसी बीमारी हो जाना, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में जो है ये प्रॉब्लम्स होता है। कर्ली बाल होता है तो कौन सा ग्रह आपका अच्छा होगा, सिल्की बाल होता है तो कौन सा ग्रह आपका अच्छा होगा। तो ये टोटल चीज जो है आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा फेस रीडिंग में। क्योंकि फेस रीडिंग इसलिए हमें जरूरी है कि फेस रीडिंग अगर आप कर लेते हैं तो फेस रीडिंग करने के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उस जातक का पता नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद ही उसके बारे में टोटल चीज आप पता कर सकते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर ही। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रहा है तो उसका जो है आपके पास में क्या आ गया, फेस आ गया। तो फेस देखकर जो है आप बहुत कुछ किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं। अभी किसी के पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको रेमेडीज सही करना चाहिए अच्छा है, या फेस रीडिंग देखकर प्रिडिक्शंस करना अच्छा होगा, या लोसो गिट का चार्ट देखकर जो है प्रिडिक्शंस करने के लिए अच्छा होगा। तो आप चैट बॉक्स में ये चीज जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितना परसेंट मिल रहा है, ओके, आप इसका टेंशन मत लीजिए कितना परसेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमने उसी वक्त आपसे पूछा था कि कितना परसेंट मिल रहा है, आप जरूर इसके बारे में बताने का कोशिश कीजिए। हमने उसी वक्त जो है इसके बारे में हमसे आपसे जो है पूछा था कि ये मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमारा जो है कितना परसेंट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं या बता सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो वो भी बता सकते हैं, मिल रहा है तो भी बता सकते हैं। लोसो गिड से लोसो गिड बहुत बहुत आप मानो सिंह जी क्या जवाब नहीं देते हैं, आप बताइए, बताइए कि क्या है आपका बात का जवाब। अंकुर जी पैसा अगर फंसा हुआ है तो रेमेडीज बताइए। ओके, बहुत आपका अगर कैमरा ऑन होगा, अगर नाम लिया जाएगा तो आपको जरूर जो है ये चीज बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जितेंद्रा कुमार जैन जी एम के बारे में बताइए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब चीज के बारे में बताएंगे। अब जो है हम चलते हैं, जैसे कि फेस रीडिंग तो मैंने सीखा, फेस रीडिंग में कैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, इसके अलावा हमको क्या पता चलता है, तो इसके अलावा हमको सपने में क्या चीज आता है, सपने में जो चीज आता है उससे भी हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि सपने में क्या आ रहा है। क्योंकि सपने में जो आता है वो आपके भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं। देखिए, सपना 4 पहर का होता है, यहाँ पे सब आदमी को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो सुबह का जो सपना होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस समय जो भी सपना आपने देखा है ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो हर सपने का यहाँ पर करीबन जो है 1000 मतलब है सपने का, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आपका जो तिल है, चाहे फेस पर कहीं भी तिल होता है, उस तिल के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं कि ये तिल किसी भी जातक के बारे में क्या बताना चाहता है। तो ये टोटल चीज आप समझ सकते हैं। दूसरा नाम जो है वो आता है विभाजी। विभा जी का जो है कैमरा ऑन है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है आप जरूर रखिएगा, आपको काम आ सकता है आगे चल के, आज ही अभी थोड़ी देर में। अब देखिए कि यहाँ पे हमने ये चीज सीखा कि किसी के फेस में जो भी चीज आपके होते हैं वहां से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि डिम्पल्स अगर किसी का बन रहा है, उसके आंख है तो आंख को देख के उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। डिम्पल्स बन रहा है अगर किसी भी जातक का तो ये डिम्पल्स कितना आपके लाइफ में अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये शुक्र का बहुत बड़ा प्रतिनिधि करता है शुक्र का। और
बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जरूर उस पर आएंगे। विभा जी, आपका जो है विभा जी कैमरा ऑन किया जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, आप जिस ग्रुप में होंगे, अगर हाथ का फोटो अगर जरूरत पड़ेगा तो हाथ का भी फोटो आप दे सकते हैं। इसके बाद जैसे कि डिंपल्स आए तो डिंपल्स के बारे में आप देख सकते हैं कि कितना डिंपल्स है, क्या क्या चीज है। अब यहाँ पे पैर की उंगली, आपके आईब्रो है, आज के जमाने में सब आदमी आईब्रो बनाता है, आप भी बनाते हैं, लेडीज ज्यादा खास करके। मतलब आईब्रो से कौन से ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, यहां तक का आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस जातक में कौन सा जो है ग्रह स्ट्रोंग होने की पोजीशन है और कौन सा ग्रह जो है कमजोर होने की पोजीशन में है। तो ये यहां से हम पता कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे करते हैं तो आंख के, जैसे कि मैंने बोला कि आंख छोटा है, बड़ा है, इस सब से जो है आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कान से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि कान को देखकर कि इसका जो है कान कैसा है, स्मॉल कान है, जैसे सबसे अच्छा जो होता है गजानन कान है। ये जो है किसी भी जातक में शनि, राहु, शुक्र, इसको बहुत अच्छा करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरह से इसको समझना है फेस रीडिंग में। अब जो है हमने जो चीज बताया था आपको कि जो लोसो गिड का चार्ट जो हम बनाते हैं, लोसो गिड का जो चार्ट बनाते हैं फेस रीडिंग के बारे में, और लोसो गिड जो हमने बताया कि लोसो गिड का चार्ट, कितने आदमी को लोसो गिड का चार्ट बनाने के लिए आ गया, अगर नहीं आया है तो वो भी ध्यान में रखिए। अब किसी आदमी का लोसो गिड का चार्ट बना है तो वहां पे कुछ नंबर्स बहुत जरूरी होता है। वो नंबर्स क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। वो नंबर्स है, किसी भी आदमी को सफल होने के लिए ये 4-5 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइंड, मनी, हेल्थ और एजुकेशन। ये चारों चीज जो है आदमी को जरूरी है, और इसमें 4-5 ग्रह हमें बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले आप उसका एज देख लीजिए। एज जो है, किस एज में वो जातक है, 0 से लेके 55 तक का आप प्रिडिक्शंस कीजिए, और किस एज में है ये पहले डिसाइड कर लीजिए। अब वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा, वहां से एज डिसाइड कर लीजिए। अब उसमें कौन सी प्रॉब्लम, पैसा फंसने वाली प्रॉब्लम्स है, मनी का प्रॉब्लम है, माइंड रिलेटेड, क्योंकि देखिए आपको सफल माइंड ही कर सकता है, चंद्रमा ही कर सकता है। क्योंकि किसी भी आदमी को सफल होने के लिए एक मिशन और विजन की जरूरत होती है, और वो यही नंबर लेकर देता है, जिसमें आप माइंड को स्टेबल करने के लिए मिशन और विजन का प्रयोग कर सकते हैं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे, अब उसके हम चार्ट पे जाएंगे कि चार्ट जो है मिसिंग है या मिसिंग नहीं है। मिसिंग है, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर मिसिंग है, 4, 8, 9, जो भी ऊपर का जो ये खानी है, सबसे ऊपर प्लेन के बारे में अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत से आदमी यहाँ पे नए हैं, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऊपर वाला जो चार्ट है, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है 4, 9 और 2 का कॉलम, ये आदमी को हेल्थ इश्यूज देता है। अब किस प्रकार का हेल्थ इश्यूज देता है वो भी हम समझेंगे कि किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज देता है। किसी को एक्सीडेंटल केसेस देता है, हेल्थ इश्यूज, ऐसी हेल्थ इश्यूज जैसे कि सरे साथी में कोई जातक अगर फंस गया तो उस स्थिति में जो है आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आपने अनमैरिड लड़की के साथ में गलत किया है, या सपोज कीजिए कि अपने नीचे वाले को सताने का काम किया है, अपने नीचे जो काम करता है उसको डांटने का काम किया है, तो आपको जब भी सरेसाती आएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने गलत किया है तो शनि जो है उसका फायदा जरूर उठाएगा आपसे ज्यादा। कर्म अगर आपने गलत किया तो वो उसका जो है सजा आपको भोगना पड़ेगा। इसके रेमेडीज पहले ही आपको करना पड़ेगा। सरेसाती में अगर आप घुस गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा, तो कभी भी जो है आप उसको निकाल नहीं पाएगा। कोई एस्ट्रोलॉजर का हिम्मत नहीं है कि आपको निकाल दे, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब जो है यहाँ पर, अब कितने आदमी हैं जो कि लोसो ग्रिड सीखे हुए हैं, या कोई आदमी लोसो ग्रिड सीखना चाहते हैं? कितने आदमी सीखना चाहते हैं? तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं
हम उस पे आएंगे। अगर पैसा फंसने का जो है अगर नहीं है तो हम उस पे भी आएंगे कि कैसे पैसा फंसता है वो भी बताएंगे, क्योंकि वो सब जो है बहुत लंबी लंबी क्लासेस है, उस पे अभी मत जाइए मिनल जी, हम उस पे भी आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसमें जो है अगर करना चाहते हैं, अगर इसको बृहद रूप से देखिए, सीखना एक अलग चीज है और इसको प्रोफेशन में लाना बहुत एक अलग चीज है। हमारे जो है ट्रेनर प्रोग्राम, जैसे कि हमने आपको बताया कि पैसा कहाँ फंसा हुआ है, कितना जगह फंसा हुआ है, वो ट्रेनर प्रोग्राम बता देगा। या वहां पे बहुत से ऐसे चीज हैं जो कि न्यूमरोलॉजी से अलग। ये मत कभी भी समझिएगा कि 5 नंबर हमारे चार्ट में नहीं है तो आदमी सफल नहीं होगा, या सपोज कीजिए 4, 5 और 6 नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे। हमने सफलता का पैरामीटर बताया, अगर वो नंबर जो है वो अगर आपके पास में 2 ही ग्रह अगर आपके पास में है तो वो आपको सफलता दे सकता है। बस उसको पहचानने का कोशिश कीजिए। और अभी कौन सा दशा या महादशा चल रहा है, समय खराब चल रहा है, चुपचाप 2 महीना 4 महीना घर में शांति से बैठिए, सुबह में टहलने का काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। समय अच्छा होगा, उस ग्रह पे काम कीजिए, एकदम ऊपर चले जाएंगे। तो समय जब कमजोर हो तो आदमी को थोड़ा सा जो है शांत रहना चाहिए। तो आप मिनल जी उस पे मत जाइए, प्रिडिक्शंस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनका नाम हम ले रहे हैं वो उनका हम प्रिडिक्शंस करके देंगे, आप उसका भी टेंशन मत लीजिएगा। अब क्योंकि कैमरा अगर आपका ऑन है तो हम प्रिडिक्शंस करके देंगे। तो यहाँ पे हम केस रीडिंग के बारे में, अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सीखना चाहते हैं तो ये हम 7 घंटे का क्लासेस लाए हैं। ये टोटल जो है 7 दिन के 7 घंटे क्लासेस होंगे। और ये मंडे से लेकर जो है 1 वीक में ये क्लासेस खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के क्लासेस, 1.5 घंटे के क्लासेस, 2 घंटे के क्लासेस होते हैं। 1 वीक में ये क्लासेस खत्म हो जाएगा। ये क्लासेस पहले हम क्लियर कर देते हैं कि ये मंडे से शुरू होगा और वो 8 बजे शुरू होगा। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये क्लास करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स देना बहुत जरूरी होगा, जो होगा आपका सर्टिफिकेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम अगर आपको पॉसिबल है, अगर टाइम पता है तो। अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। और घर किस दिशा में है तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपकी घर की दिशा, यानी कि घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये जरूरी इसलिए होता है कि जब आप पैसा कमा के लाते हैं और पैसा अगर नहीं टिकता है, इसमें वास्तु का बड़ा योगदान होता है। मेजर्स गलती अगर वास्तु में अगर है तो पैसा टिकेगा ही नहीं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो उस वक्त जो है तीसरा नाम जो है वो है विजय ठाकुर जी का। विजय ठाकुर जी आप इसके बारे में बता सकते हैं। विजय ठाकुर जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर बताइएगा और इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। अब कितने आदमी हैं जो इसको सीखना चाहते हैं और इसका फी कितना होना चाहिए, ये कोई बता सकते हैं? इसका फी कितना होना चाहिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं कि इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो अगर पॉसिबल है तो हम जो है उसको लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जितना हमसे पॉसिबल होगा हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। सीखना है, जितेंद्रा कुमार जी बोल रहे हैं 1100, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्रा जी। और उसके बाद आप बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सीखना चाहते हैं तो इसका कितना एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए आप चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। मीनू सिंह जी हम आप पे आएंगे, इसको देखने का कोशिश करेंगे। जिनका नाम लिया गया है वो अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस तीनों चीज जो है रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर हो सकता है तो पीपीटी शेयर का सर मेरे पास में पीपीटी जो है वो 19,000 पेज का पीपीटी है। हमारे पास जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामेस्ट्री सब है।
तो किस पीपीटी की बात कर रहे हैं वो बताइए। इसका सपोज की बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। डेट मिलेगा, मिलेगा पीपीटी भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब सपोज कीजिए कोई अगर करना चाहते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 3100 रुपया। ये 7 दिन के क्लासेस होंगे और एक क्लासेस इसी में होगा 7 + 5 क्लासेस, यानी कि 7 और +5, उसमें 12 से 13 क्लासेस होंगे आप लोगों को, जिसमें नेम नोमोलॉजी, मोबाइल नोमोलॉजी और कार नोमोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो रखा है 3100। अब ये कितने आदमी को जो है सही लगता है या ज्यादा लगता है या कम लगता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी आदमी हैं आप लिख सकते हैं। कम लगता है तो वो भी लिख सकते हैं ताकि हम बढ़ा दें, और ज्यादा लगता है तो वो भी बता दें ताकि हम घटा दें। तो आप लोग लिख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जो है आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना जी ज्यादा है सर, 2000 बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जी ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये ज्यादा है या कम है। 3100 जो है हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप करते हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ जरूर आपको रख देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बहुत ज्यादा देगा, तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मीना जी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आज अगर आप 12 बजे तक कोई आदमी अगर करना चाहते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो आपका होगा, यहाँ पे आ गया 499 रुपीज। 499 रुपीज है बिना रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग के साथ में जो है वो 699 है। और अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसका जो है वो 1100 है। एक चीज बता देते हैं कि अगर आपके पास में ये डिटेल नहीं होगा तो आप क्लासेस मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तब तक हम दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। ये काम करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ज्योतिष, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप सही बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए जितेंद्र जी। अभी देखिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक जो है आप लोगों का ऑफर रहेगा। आप उसमें कर सकते हैं, कोई आदमी अगर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि 4 से 5 क्लासेस जो ज्यादा होगा वो क्या क्या है, तो वो जो है आपको मोबाइल नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, मेल आईडी, कंट्री सिटी नेम, ये 4 क्लासेस जिसमें ज्यादा होंगे, 4 से 5 क्लासेस होंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो 1599 होगा। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप करते हैं तो आप इसी नंबर पर जो है आपको करने के बाद जो है आपको भेज देना। अगर आप वहां पे नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज भी हमने, फोन पे का भी हमने ये चीज ऑप्शंस दिया है, आप इसमें आप कर सकते हैं। कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन में, आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इसके कंटेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। ये टोटल जो है 7 दिन के क्लासेस होंगे। 7 दिन में जो है क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे पहला दिन लोसो गीट के बारे में पढ़ाया जाएगा, 1 से 9 नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। लोसो गीट मेन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है 8 मास्टर्स योग के बारे में बताया जाएगा, चाइल्ड प्रिडिक्शंस के बारे में बताया जाएगा। आप अपना नाम आपका सही है या गलत है ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ये चीज आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाम करेक्शन का काम यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते हैं, बट नाम चेंज करने की जरूरत है ये सीख सकते हैं। चार्लियन प्रिडिक्शंस कर सकते हैं,
एक दिन जो है फेस रीडिंग के क्लासेज होगा और एक दिन जो है ये तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के क्लासेज होगा। और इसके साथ साथ आपको जो है 230 पेजेस का जो है आपको पीपीटी यहाँ पे मिलेगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये बताइए कि अब ये सही है, ये एनर्जी एक्सचेंज सही है, या ये भी जो है कम लगता है या ज्यादा लगता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिनको ये मिला हुआ है आप जरूर जो है पेमेंट करके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पेमेंट करेंगे उसमें आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। विभा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 मार्च 1965। हाँ, 8 इसी नंबर पर जो है आपको करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे करना है। हाँ मैम बताइए। 8 मार्च 1965। 8 मार्च 1965। हाँ जी सर। और बर्थ टाइम है रात को 10:30 बजे। जगह? पोरबंदर, गांधी जी का। अच्छा, पोरबंदर से हैं। हाँ। रहते भी गुजरात में ही हैं? हाँ जी सर। रहते भी गुजरात में ही हैं आप? नहीं नहीं, मुंबई में रहती हूँ मैं। 34 साल से मुंबई में रहती हूँ। आपकी शादी हो गई है? हाँ हो गई है। ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ नहीं, 14 साल पहले खराब हुआ था कि अभी खराब हुआ है? अभी खराब हुआ। हस्बैंड गए कोरोना में। 2 साल हुआ। कुल देवता कहाँ है आपके? हेलो। हाँ, आपकी कुल देवता कहाँ है? गुजरात में है। कब गए हैं? देवी का पता है, देवी देवता कौन है वो पता नहीं है अभी तक। कुल देवता के पास जाइए। 9 साल तक आप कुल देवता के पास नहीं गए हैं, 9 साल से। कभी नहीं गई हूँ, पता ही नहीं है कौन सा है कुल देवता। आप कहीं देवी पता का लगाइए। पता है। प्रॉब्लम वहीं पे है। और आपके हस्बैंड भी ही नहीं, एक आदमी और गए हैं। और अगर वहां पे कुल देवता, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, अगर कुल देवता के पास में नहीं गए तो ये घटना और घटित हो सकता है। तो हम आपको डरा अच्छा। नहीं रहे हैं। आप अपने आसपास या आपके पड़ोसी से पूछिए आपके कुल देवता कहाँ है। जहां भी मंदिर है वहां पे जाके पूजा पाठ कीजिए। प्रॉब्लम वहीं से अच्छा। क्रिएट हो रहा है। आपके अच्छा। क्वेश्चंस क्या है ये बताइए। हाँ नहीं, मेरे यही सभी पैसा फंसा हुआ रहता है, बेटी की जॉब नहीं लगती है, वो सभी है। देखिए, बेटी का जॉब अगर यहाँ पे, बेटी को एडॉप्ट किया हुआ है, बच्चा हुआ नहीं तो बेटी को एडॉप्ट किया है, 3 महीने की थी और उसको भी 26 साल हुआ अभी। अमृतेश जी, आपको इसी पे करना है, इसी पे, इसी ये जो नंबर है इसी नंबर पे करना है, 8669178114। हड्डी से रिलेटेड इश्यूज कब से शुरू हुआ है? 2017 से या 16 से? हेलो। आपके हड्डी से रिलेटेड, सूर्य रिलेटेड इश्यूज कब से शुरू हुआ है? नहीं है, तब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी का नहीं है इश्यू नहीं है। तो बेटी का आपका सूर्य अच्छा है, जॉब लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, बरोबर है, ठीक है। और कोई आगे सवाल है? आगे ये सभी सीखने का हो तो कैसे करूं? मुझे बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आती थी, लेकिन हस्बैंड का लास्ट में पता चला, उसके बाद में वो पावर चली गई है मेरी, तो वो देखिए मैम, सभी अभी तक इसमें जाएगी। देखिए सीखने का जरूर, ये जो है हाँ। अलग चीज है। देखिए, सीखना जब सीखना चाहते हैं तो कहीं भी सीख लीजिए, लेकिन बात हमारा करने का मतलब यह है कि जो मेन चीज है ना आपकी कुल देवता से, और ये प्रॉब्लम
12 साल से आपके पास में घटित हो रहा है, और वहां पे मात्र जो है कहीं भी कुल देवता अगर पता लगा लेते हैं तो इंडिया में जाएंगे तो 1000 उसका टिकट होगा, रेल का किराया, और 500 रुपया उसका पूजा करने का होगा। 1500 रुपये में आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और ये 14 साल से आप भोग रहे हैं। अच्छा, हाँ बरोबर है। तो आप पहले, उससे अच्छा है कि आपके घर के आसपास जो भी रिलेशन में आप उनसे पूछिए, और वो पता, हाँ। क्योंकि आपका जो है नमेश जो है वो बहुत जो है गोचर की हम जहाँ तक बात करें वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में है अभी। तो जब वो भाग्य अगर साथ नहीं दे तो कुल देवता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो जब तक आपको साथ नहीं देगा, आप कहीं भी रहिए, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। बरोबर है। तो वो चीज पता लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे उपाय बताएं, अगर कोई चीज की रेमेडी है, तो उपाय काम करेगा कि नहीं करेगा वो हमको ही 100% पता नहीं है। हाँ बरोबर है, वो तो है। क्योंकि सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि उसका जड़ कहाँ है। अगर हाँ जड़ अगर उस सही से अगर खत्म नहीं हुआ तो ये दिक्कत देगा। हाँ इससे अच्छा है कि आप वो रेमेडीज पहले कर लीजिए। और दूसरा है कि आपके रोसोगीट के चार्ट और कुंडली में भी कोई ऐसी इश्यूज नहीं है। वो प्रॉब्लम जो हुआ, या प्रॉब्लम पहले जो हुआ था 11 साल पहले जो हुआ था प्रॉब्लम, या हाँ 3 साल बाद जो होने वाला है, ये टोटल हाँ। प्रॉब्लम आपके कुल देवता से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, बरोबर है। अच्छा, ठीक है, ओके, और कोई थैंक सवाल यू। है तो पूछ सकते हैं। नहीं जी, नहीं जी, बरोबर है। दूसरा जो नाम है, आप अनम्यूट कीजिए, विजय ठाकुर जी। जी विजय गुरु जी ठाकुर नमस्ते। जी, नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। आप तो ये कर भी रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी का कोर्सेज भी कर रहे हैं ना हमसे। हाँ गुरु जी कर रहा हूँ। ओके ओके, जो न्यू है हाँ उनको हाँ। आने दीजिए, आपका ले लेंगे। जो न्यू है उनको आने दीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोर्सेज कैसा लगा आपको जो कर रहे हैं? वो अभी तो चल रहा है ना आपका? बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा गुरु जी लगा। ओके ओके, बहुत हम कुछ आपसे, समझ में आया जो पहले नहीं मालूम था। ओके ओके, क्या समझ में, क्या नया लगा और क्या पुराना लगा? नहीं आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्लस ये हमारे लिए टोटली नया नया टॉपिक था। जो एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन ये टॉपिक मेरे लिए पूरा नया था सर गुरु जी। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम जो भी आदमी थे उस ग्रुप में सभी को अच्छा लगा था गुरु जी। किसी ने भी ये नहीं किया था। ओके, अभी जो है चार्ट आप, बनाना, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, एक्सप्रेशन नंबर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी जो है हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जिनका था, आप हाथ उठा सकते हैं, जिनका भी नाम लिया गया था नेक्स्ट। विभा जी का जो है हो चुका है, विजय जी का था। विजय जी हैं क्या? नहीं सर, इसमें जो है हिंदी में नोट मिलेगा, बांग्ला में नोट नहीं मिलेगा। बांग्ला में जो है वो 10th ट्रेनर प्रोग्राम है, और हमको बांग्ला आता नहीं है। यहाँ पे टोटल क्लासेस जो होगा वो हिंदी या इंग्लिश, दो ही चीज में आपको नोट मिलेगा। प्रकाश विजय जी है क्या? विजय जी का तो विजय ठाकुर जी का तो उसके बाद विजय कुमार जी थे। विजय कुमार जी है क्या? अगर हैं तो आप जो है कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओके, नहीं है तो ये भी बता सकते हैं कि नहीं है। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। नहीं, उस पे आएंगे, आप टेंशन में हुए। क्लास क्लास स्टार्ट होगा मंडे से 8 बजे से, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो पेमेंट है आपको इसी नंबर पे करना है, और यहीं पर जो है स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट जो है भेजेंगे तो वहां पे एक लिंक मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है आपको
मिल जाए, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग है 699 में रिकॉर्डिंग है, टोटल व्यवस्था है, सर्टिफिकेट है, रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जो है 1599 वाले में जो है आपको 12 क्लासेस मिलेगा, जिसमें मोबाइल नंबर, कार, हाउस, मेल आईडी, कंट्री जो है नेम, ये कौन सा कंट्री आपके लिए सफल होगा, किस कंट्री में आप अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं, तो आप इसमें जो है, हाँ डेली होता है, डेली होता है, एक दिन हो सकता है गैप हो जाए, बट डेली होता है। अजीत जी आपने जो पेमेंट किया है इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो दिक्कत होगा। अभी देखिए हमारे पास में जो है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलता है, उसके बाद हमारे पास में न्यूमरोलॉजी का प्रोग्राम चलता है, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, सब कुछ का प्रोग्राम चलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो देव जी का, जैसे धर्मेश जी अभी पढ़ रहे हैं, और ये फीडबैक आपको बता सकते हैं कि कैसे क्लासेस लगा, धर्मेश जी आप बता सकते हैं, अभी इनका क्लासेस जो है ये चालू है। जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके जैसे मैंने बोला ना कि आपका जैसे गुरु मिलना बहुत लक्की की बात है सर। हमारा लक है कि आप हमारे गुरु है सर। ऐसा नहीं है, गुरु अलग होते हैं, गुरु जो होता है सर, उन्होंने बताया कि 4 संप्रदाय को जो फॉलो करे कोई भी आदमी उसी को गुरु बनाइए, किसी भी आदमी को गुरु मत बनाइए कि 10 साल के बाद जो है वो जेल में मिले। 4 संप्रदाय, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो, नाथ संप्रदाय से आए, ब्रह्म संप्रदाय से आए, किसी भी संप्रदाय, आप अपने गुरु से पता पूछ लीजिए किस संप्रदाय से है, अगर बता देता है कि हम इस संप्रदाय से हैं और इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उसी आदमी गुरु की जो है वो, हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और वही चीज हम आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं। और सर हम जिससे सीख रहे हैं वो सही बता रहे हैं तो जी जी बात सही है, लेकिन एक गुरु जो है इस सेक्टर में गुरु की जो बात होती है ना, उसमें है कि हमको सबसे पहले ये पता लगाना है वो गुरु किस संप्रदाय से है। अगर सपोज कीजिए हम खुद मांस मछली खाते हैं, हम प्रेडिक्शंस करेंगे, या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है तो प्रेडिक्शंस करता है, कितना वो सही बताएगा। पहले तो इस पर जो है हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जो है हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में भी है, जैसे कि हरि जी आए हैं, ओम जी आए हैं, ये सब जो है आपको प्रेडिक्शंस कर सकते हैं आप। जैसे कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में दिलजीत सिंह जी हैं, अगर वो आए हैं, आप लोगों का जो है प्रेडिक्शंस वो करके देंगे और उनका फीडबैक बता सकते हैं कितना %, और ये ट्रेनिंग लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, और इन्होंने सीखा है अच्छे तरह से न्यूमरोलॉजी को, उसको जो है आपको उस हिसाब से प्रेडिक्शंस करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम जो है इसमें 2 ही आदमी का प्रेडिक्शंस करते हैं या 3 आदमी का, हमने तीनों आदमी का लिया, बट एक आदमी जो है इसमें भी जो है चले गए, नेट के इश्यूज के कारण दिक्कत होता है। और उसके बाद जो है हम ये चीज लेंगे। दिलजीत सिंह जी आप जो है अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और जिनके क्वेश्चंस हैं आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और आप लोग बता सकते हैं कि इनका कितना % प्रेडिक्शन सही हो रहा है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो वो भी दिलजीत सिंह भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, उसमें 5 क्लासेस वो भी लेंगे। तो सर नंबर के बारे में सेंड कर सकते हैं, बहुत मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मिलेगा। दिलजीत सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिलजीत सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। अभी जो है जैसे कि अभी हम लेते हैं किन्हीं का, उनका प्रेडिक्शंस करके देखिए। जैसे कि कोई अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर नमस्कार। दिलजीत सिंह जी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर एक चीज ये बताइए, कोर्स जो ये करा रहे हैं आप, ये तो फाउंडेशन कोर्स हो गया ना? फाउंडेशन भी नहीं है सर, ये बेसिक है। बेसिक है तो इसके बाद क्या प्रोसेस है? प्रोसेस के लिए आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट करेगा तभी आप घर संसार से सीख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बहुत सा जगह है, कहीं भी सीख सकते हैं। नहीं वो बात ठीक है,
मैं आपसे अगर जुड़ रहा हूँ तो मैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए जुड़ेंगे ना। नहीं, आगे के लिए देखिए सर, क्योंकि देखिए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ अगर सही है कि इस क्षेत्र में जाके अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो तो सर भी क्या हम मैं अभी बताऊं, केवल इतना बता दीजिए कि आगे जाना है कि नहीं हमको जाना वो दिलजीत सिंह जी बता देंगे, प्रिडिक्शन वो कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। दिलजीत सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सब बताइए तो फिर हम प्रोसेस करें शुरू। जी जी, दिलजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या, वो भी बता सकते हैं। दिलजीत सिंह जी, हाँ देव जी क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू सिंह जी का जो है ये, मीनू सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर अब म्यूट हुआ है। ओके ओके, अजय जी का जो सवाल है उनको जो सॉल्व कीजिए, उनके जो जी क्वेश्चन हैं। जी बताइए हाँ क्या जी क्वेश्चन आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है इसके बाद हम जैसे सर ने कहा कि आगे प्रोसीड तभी करेंगे आप जब आपको आगे बताया जाएगा। तो अब हमारी डेट ऑफ बर्थ से ये बताइए कि क्या हम आगे प्रोसीड करेंगे इस कोर्स के बाद कि नहीं करेंगे। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है सर आपकी। हाँ 7 मार्च 7 मार्च 1966। 1966। सर आपका नाम अजय कुमार उपाध्याय। स्पेलिंग क्या लिखते हैं सर। AJAY AJ AUA में बस A अजय जी बहुत नहीं, बहुत ठीक। बहुत बहुत ओके अजय जी ऐसा है, आपको आंखें बंद करके इस लाइन में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। वजह ये है कि जो ओकल्ट साइंस के नंबर होते हैं 7 और 3 होते हैं, जी जी उसके बाद हम लोग नंबर और वर्ड्स को मिला देते हैं। ठीक है। जिसके अंदर सूर्य का नंबर सबसे तेज होता है। इस गाड़ी का पूरा इंजन सूर्य है और ओके आपके पास 3-4 सूर्य हैं, AJAY। जी जी ये सारे के सारे एक नंबर सूर्य के नंबर नाम हुए हैं। ओके आगे चल के मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे ये नंबर काम करते हैं। ओके सर। पूरी पावर आपके पास आएगी 10, 10, 20, 32 और 5 के अंदर आपका आता है। आपको आइडिया है 7 आपका ड्राइवर और सर 5 आपका सर कनेक्टर है। 7 और 5 है, 7 और 5। 7 मैं वही कह रहा हूँ, 7 और 5 है। और उसके बाद 3 नंबर है। सूर्य की पूरी कृपा है, आपकी वाणी में पूरी ताकत है। जहां भी आप खड़े होते हैं वहीं से आपकी नंबर लाइन शुरू हो जाती है। सर ठीक है, बोलने का थोड़ा सा है लेकिन फिर देखिए भी मुझे मैं तो नहीं, मेरे साथ आप अंतर्मुखी पहली बार बहुत बोल रहे हैं। सर मैं आपके नाम से बता रहा हूँ। अंतर्मुखी भी हूँ बहुत ज्यादा। हम्म मैं तो आपके नाम से बता रहा हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ, और ये प्रभु की कृपा है। ये आपसे जो जुड़े हैं तो ये प्रभु की कृपा से जुड़े हैं। डिवाइन की आपके ऊपर बहुत बख्श है और तो सर कहूंगा कि आप उससे जुड़िए। ओके ओके, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ कि मतलब जी नेक्स्ट में हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। जरूर जरूर जाएंगे और आपको पूरी पावर मिलेगी। ओके ऐसा ना कि जैसे हमने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, राजधानी से जाएंगे 4 बजे बैठेंगे, सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। जी जी लोकल कर लेंगे तो 36 घंटे 48 घंटे लेगी। ठीक है ठीक आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप फुल है। वॉइस ड्रॉप हो रही है आपकी। अगर उसमें आप सच बोलेंगे कहीं भी आप किसी रीडिंग नहीं करेंगे। जो भी बोलता हूँ बहुत खराब बोलता हूँ, अक्खड़ हूँ और झूठ बोलने की कोशिश नहीं नहीं करता। आगे आप मेरी क्लासेस होंगी तो मतलब क्यों है ये, आप क्यों का सवाल नहीं है, जवाब जी नहीं कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। सर, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, पूरी तरीके से आवाज नहीं आ पा रही। मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी ये सोचा कि मैं अक्खड़ क्यों, या इतनी मेरी बानी में स्टिकनेस क्यों है, पावर पता क्यों नहीं, है। आई डोंट नो। मैं बताऊंगा। मैं आपको इस अगली अगर मेरी क्लासेस में आप होंगे तो मैं आपको पूरा आपका ओपन हार्ट सर्जरी करके बताऊंगा आपके नाम की और डेट ऑफ बर्थ की। ओके 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 थैंक यू जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ।
चलिए ठीक है सर। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलजीत तो सिंह जी। सर हाँ बोलिए। तो क्या अब आगे प्रोसीड करने के लिए अब आप बताइए सलाह हमको। देखिए यहाँ पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, आप ये नहीं वो सब ठीक है, जैसे आपने कहा कि नहीं वो बताएंगे तो फिर हम आगे सेकंड स्टेप के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताए? 7/3/1966 7/3/1966 7/3/1967। और टाइम पता है 66 आपको? सर 66 है। हाँ 66 है। आपको टाइम टाइम आपका नाम क्या बताए? अजय कुमार उपाध्याय। टाइम पता है क्या? 12:05 दोपहर का। 12:05 दोपहर का। जी, होली का दिन था, होली का और दिन। ये बताइए कि 12:05 में, ठीक है। उसके बाद डेट एक बार फिर से बताइए। 7/3/1966 07 03 03 1966 1966। बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है? सर लखनऊ का है। उपाध्याय मतलब कि आप भी पंडित जी हैं? हाँ जी, बलिया का हूँ रहने वाला। अच्छा। गांव मेरा बलिया है, बट प्रोफेशनली यहाँ पे हूँ। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं क्या? नहीं सर, पूरे कुनबे के साथ हूँ। आप अकेले 3 साल कहाँ रहे हैं? कहीं नहीं, कहीं बचपन से आज तक कहीं। ये देखिए, ये आपकी चार्ट है ना? सर मिथुन लग्न का हूँ। मिथुन लग्न नहीं है। हमने कुछ गलत फिट किया है। आप जो बोले हैं डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइएगा। सर 7 मार्च 1966 होली का दिन, उसे चेक कर लीजिए, होली का दिन। मतलब फागुन में जन्म हुआ ना आपका? हाँ हाँ, फागुन में, पूर्वा फागुनी है। सर आप बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसका तो आपको इसके बारे में आपको पता है, आप इस प्रोफेशन में आ चुके हैं जो चार्ट बता रहा है। नहीं सर, मैं एस्ट्रोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं परफेक्ट ये नहीं कह सकता। अभी 2.5 साल पहले जब जो मतलब कि 2.5 साल पहले से आप ये सब शुरू किए? सर मैं एक्चुअली क्या है, मैं पिछले, अब आपको बता दे रहा हूँ, मैं साधना पक्ष में 2000 से आ गया हूँ। ओके। हाँ, और सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। मैं कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मैं रॉ बिल्ड हाउसेस का काम करता था, उसको छोड़ दिया, उसके बाद इसमें इंटर कर गया। नहीं इसमें आप तो आए हुए हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन ही से पूछना है, तो 2.5 साल पहले से इसमें इसका नॉलेज है आपके पास? नहीं सर, न्यूमरोलॉजी हमें नहीं पता है। न्यूमरोलॉजी की नहीं, अकल्ट की बात कर। देखिए न्यूमरोलॉजी नहीं बताता है ये, हम अकल्ट की हम आपको बात बता रहे हैं। न्यूमरोलॉजी कोई चार्ट या हमारा कुंडली ये नहीं बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ये सफल होगा कि नहीं सफल। अकल्ट में सफल होगा, यानी कि पामिस्ट्री में भी सफल हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी सफल हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी सफल हो सकते हैं। जी जी। अकल्ट का मतलब है रहस्य, मतलब कि जो सर मैं एक्चुअली मैं बताऊं आपको, एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं न्यूमरोलॉजी क्यों आना चाह रहा हूं। मैं जैसे आपने कहा ना कि हम 2-4 चीजें अगर जानेंगे तो हमारा क्या है, मैं एक्यूरेसी वाले पे आना चाह रहा हूँ। केवल देखा बोल दिया और वो कहीं झूठ हो जाए, मैं उस पर बोलता ही नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज रिसर्च करके फिर बोला जाए किसी चीज को, एक जी जी साइंटिस्ट के हिसाब से। साइंटिस्ट जो सोचता है, मैं एक्यूरेसी को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। हाँ, एक प्रोसेस जरूरी है। देखिए वही फीडबैक आपको काम आएगा। हम इसलिए बस आदमी बस, से जो है मैं हम फीडबैक मांगते हैं कि कितना मैं सही है। इसी चीज को वो लेना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी हम चाहते हैं। और मेरा जो एजुकेशन है वो मैथमेटिक्स ही है, ओके। मैथ से ही हूँ मैं। तो और इससे लगाव भी हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी सीखना। तो इसीलिए मेरा प्रश्न था कि क्या मैं सेकंड स्टेप में आगे बढ़ूंगा, मेरा ये कहने का मतलब। जी जी, अकल्ट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम अकल्ट की जो है ये नहीं बोलते क्या, क्योंकि आप जिस पे जा रहे हैं ना,
जिसकी बारे में बात करें वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी 7 क्लासेस होता है, 7 क्लास वास्तु भी होता है, 7 क्लासेस जो है केमिस्ट्री भी होता है। नोमोलॉजी में ही बता रहे हैं आप आपको, ये सब नोमोलॉजी का पार्ट है। ठीक क्योंकि नामकरण अगर नोमोलॉजी अगर आप कर रहे हैं तो नामकरण भी के लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सर, नामकरण कहीं एक से तो चीज नहीं और, उठा। जैसे नाम से है, नाम से जैसे वो है अजय में मतलब 4 एक आ रहा है, ये हमारे लिए फेवरेबल तो है नहीं, क्योंकि राहु का नंबर आ गया ये। सूर्य का सूर्य का सूर्य होगा नहीं सर। सर, सूर्य का है, हाँ, चारों चारों सूर्य के हैं। 4 नंबर आ रहा सर हाँ, वो वो चारों तो सूर्य एक इकट्ठे हो गए, चारों नीच सूर्य नीच का हो गया। ये आपने नहीं सर, इसका टोटल अगर कर लेंगे तो वो तो 4 नहीं, नंबर, मैं समझाऊंगा इससे सर, मतलब नहीं आपको है। समझाऊंगा अच्छा, और न्यूमरोलॉजी ओके पढ़ाऊंगा आपको। ओके। जब नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको ये बातें बताऊंगा सर। आप पहले दिन से ऑपरेशन ओके। मत कर दीजिए इसका। नहीं नहीं, मैं तो अपने गया था, ऐसा है ना। चलिए, तो और किन्हीं के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ अभिषेक जी, क्या सवाल है? पेमेंट रिलेटेड किन्हीं को इशूज है तो पूछ सकते हैं। सर मुझे ये जानना था कि मैं इस और किन्हीं के पास कोई भी सवाल है? अगर किन्हीं के पास में पेमेंट रिलेटेड इशू, अमृता जी आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। यहाँ जो है सर को दिख रहा है, इसी पे भेजना है। सर यहाँ हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए। हाँ, मैं 9 तारीख तक फ्री नहीं हूँ, तो उसके बाद का बैच मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिल सकता है, आप टेंशन मत लीजिए, कभी कभी बैच मिलेगा। अच्छा। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? मुस्कान, पेमेंट रिलेटेड किन्हीं को इशूज अगर आ रहा है तो हमने ऑन कर दिया है, आप जो है ये कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। देखिए अमृता जी, जहाँ भी है आप पेमेंट किए हैं तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, नहीं तो ये दिक्कत होगा। और जो पेमेंट कर दिए हैं वो बता सकते हैं। हाँ बताइए। सर मुझे ये जानना था सर, पहले तो नमस्ते सर। मुझे ये जानना सर, मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ कि नहीं आगे के लिए? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ये एक बेसिक है, ये फील्ड में जाने की एक अलग बात है, ये बेसिक है, ये पहले कर लीजिए, उसके बाद हम टोटल चीज बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये एक सर बेसिक बेसिक्स तो कुछ बेसिक्स सर कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं डीप आपके साथ जाऊँ। मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे हुए हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपके सिखाने के तरीके में। तो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है? आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या उसपे? 357 है क्या? बुध कहाँ पे है आपका? 3 कुंडली में बुध सर कहाँ मेरा पे है? सर 25 अक्टूबर 1996 है सर मेरा। कुंडली में बुध कहाँ है? सर कुंडली तो देखना मुझे नहीं आता है अभी, ओके, मगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानता हूँ। टाइम पता है? हाँ सर, सुबह 7:30 बजे। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे क्या आपकी? 25 अक्टूबर 1996। सॉरी 96 1996 जगह कहाँ पे है? झारखंड धनबाद, DHANBAD, झारखंड धनबाद। धनबाद में कहाँ? सराय ढेला सर। आंखें बंद करके आ जाओ, डबल 7 आ रहा है, बहुत ज्यादा खोजी बन जाओगे, रिसर्चर बन जाओगे। इसके अंदर आप इतनी एनालिसिस कर लोगे कि किसी को भी नहीं कुछ पता लगेगा। आंखें बंद करके आ जाओ। 2 5 7 आपके पास तीनों नंबर हैं, ओकल्ट साइंस के नंबर हैं। ओके सर। सोचना ही नहीं, इस बारे में सोचो ही मत, आ जाओ। सर मेरा और आ किन्हीं सकते के हैं ना सर पास अपने करियर के वाइज? और किन्हीं के पास कोई सवाल है सर, क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मैं मनु सिंह, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं मनु सिंह, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1992 है जी। सुबह 7:15 बलिया यूपी। जी। सर मेरा पैसा लगभग 65 लाख रुपए फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ओके। और सर इस समय बहुत मतलब मनी प्रॉब्लम
आ रही है ज्यादा। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट फिर शुक्रवार को हम वेबिनार लेंगे, आप उसमें आ जाइए और उसमें जो है आप कैमरा ऑन करके रखिए और उसमें जो है आपका नाम लिया जाएगा, उसमें जो है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। थोड़ा सा सर बता दीजिए मेरे बारे में। जी जी हम बता देंगे, हम ये बोल रहे हैं कि हम आप बताएंगे, 100% बताएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। आज नहीं बताएंगे। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हाँ सर, मैं भाषण नेमाने बोल रहा हूँ। यस सर। मेरे को ये बोलिए सर। सीखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मेरे इसमें आगे बढ़ने का चांस है क्या नहीं है, उसको बता दो जरा। आप तो हमारे कोर्स में है भी है ना? हाँ है। हैं तो वहां पे पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अभी थैंक यू। क्लास चल रहा है ना, अभी तो, मतलब कि 3 क्लासेस बचा होगा 2-2 घंटे का अभी। हाँ कल नहीं हुआ था क्लासेस और आज भी नहीं हुआ है, उसी बैच में है ना? हाँ हाँ, उसी बैच में। आप टेंशन मत लीजिए, उसमें पता ओके, चल थैंक जाएगा। और सर किन्हीं अपना के बता दीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। सर हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। अरे सर मेरा देख के बताओ ना। हेलो हाँ जी, दलजीत सिंह सर। मेरी राम हेलो। शरण बोल रहा था सर, राम शरण बोल रहा हूँ। हेलो। राम शरण सर जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ, यहाँ से ऊपर देखिए आप। और मैं इतना कहना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वो बेसिक कोर्स जरूर जी। करें। जब वो बेसिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो खुद जान जाएंगे कि वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। अगर आप पहले से ही मैम शंका रखेंगे अपने मन में तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक एक सीखिए। मिनट में मेरे डीओ भी देखो ना आप, 1 मिनट के लिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज जोर से बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेरी डीओ भी देखो ना आप, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपका इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, तभी तो आप आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ना सर। यस यस। तो आप बेसिक तो करिए, बेसिक वाले से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। इसकी क्या प्रोसेस है? आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए, मतलब मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी इस चीज से बेफिक्र रहें कि आप लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होगी या होगी कि नहीं होगी। मैथ सभी ने पढ़ी है, 1 से लेकर 10 तक, 9 तक सबको गिनती आती है और हर एक अंक का एक ग्रह होता है। वो सब चीजें न्यूमरोलॉजी अगर मन से सीखें तो बहुत अच्छी चीज है और इस न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याएं खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए और आजकल यही भी चल रहा है, न्यूमरोलॉजी बेस्ट। क्या हुआ? आप न्यूमरोलॉजी से अपने जीवन की बहुत सी चीजों के एग्जैक्ट टाइम तक निकाल सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप जरूर करें। मैं आज से नहीं 32 साल से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, फिर भी मैं कोई भी वेबिनार, कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ती हूँ। पीजी बार पढ़ा बहुत पिछले 32 साल से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तब भी मैं आज आपको कहती हूँ कि मुझे ज्ञान नहीं है। हेलो। यस। हाँ बोलिए। तो सर मुझे ये पता करना है कि मैं ओकल वर्ल्ड में आगे जा सकती हूँ कि नहीं। वही चीज तो बता रहे हैं बख्शी जी कि आप इसमें आ जाइए, ये बेसिक कोर्स है, आप नंबर आता है आप पता लगा लेंगे। सर प्लीज अगर बता दें तो बेस्ट होगा। बताइए। हाँ बताइए आप अपनी। बता देंगे आप, उसका टेंशन मत लीजिए। आप नेक्स्ट वेबिनार में आइए और उसमें कैमरा ऑन रखिएगा, फिर आप वहाँ पे टोटल आपके जो भी सवाल हैं वो भी हम प्रेडिक्शंस करके देंगे और हम ये भी बता देंगे कि आपको नॉमोलॉजी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। नहीं तो बहुत से क्लासेस नॉमोलॉजी का चलता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने अगला अगला वेबिनार कौन से डेट में है? वेबिनार तो डेली होता है, वेबिनार कोर्सेस हमारे जो है वेबिनार डेली होते हैं। ट्रेनर प्रोग्राम के वेबिनार होते हैं, ट्रेनर प्रोग्राम के होते हैं। हमारे वेबिनार जो होते हैं वो सप्ताह में 1 दिन ही होता है, शुक्रवार।
शुक्रवार को। मुस्कान जी अभी ये प्रश्न कर रही थी ना कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो मुस्कान एम नाम है, एम राहु से स्टार्ट होता है और राहु की तो बुद्धि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है। मेरा नाम मनीषा है, मैं 32 साल से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो आप कैसे नहीं कर पाएंगी? अजय जी आपने जो किया है उस पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इस पे जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अगर जो पेमेंट किए हैं तो। देखिए पेमेंट होने के बाद जो है आपको 2 चीज करना है। पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये जो है आपको भेजना है। और उसके बाद जो है घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन, ये भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी नंबर पर जो है आपको भेजना है, इसी नंबर पे आपको जो है वो भेजना है, इस नंबर, ये नंबर जो आपको दिख रहा है। और किन्हीं के कोई सवाल है? हेलो जी सर बोलिए। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं आप थोड़ा सा? बोलिए सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1983। सर नेक्स्ट वेबिनार में आ जाइए, हम आपको बता देंगे। पेमेंट अगर इश्यूज है तो आप उसमें बता दीजिए। अगर वो प्रिडिक्शन जो आप नेक्स्ट वेबिनार में आइए, आपको 1 घंटा नहीं, आधे घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा वो हम आपका करके देंगे। आप पहले सीखे भी है ना हमसे, हाँ 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 सर। तो उसमें तो आप खुद प्रिडिक्शन, आप बेसिक में खुद सर प्रिडिक्शन थोड़ा कर सा सकते हैं। उसमें कंफ्यूजन आ रहा था, इसलिए पूछा आपसे मैं। ओके ओके, क्या कंफ्यूजन आ रहा है? एक्चुअली मैं प्रिडिक्शन में मैंने निकाला था मेरा, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब जो मैंने निकाला ना उसमें, और आप बताने, आपके जो बताने में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है। मेरा तो सर, मेरा फ्रेशर बिगनर हो तो ये उस देखिए हिसाब से। हमारा जो है वो रूल है कि आपको जो है उसी में आना पड़ेगा। हम 2 ही आदमी का, 3, आज तो हमने 4 आदमी का लिए था, बट हम 2 ही आदमी का लेते हैं। अगर मेजर कुछ इश्यूज है तो हम आपका ले सकते हैं, अदरवाइज जो है आप नेक्स्ट वेबिनार में आइए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? अजय जी स्क्रीनशॉट भेजिए। अजय जी आपने जो पेमेंट किया है आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। कोई सवाल है? सर्टिफिकेट नहीं लेना है तो कोई बात, इसमें टोटल लिखा हुआ है 699 में रिकॉर्डिंग है, आप उसमें ले सकते हैं। सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं लीजिए। सर ये कोर्स कितने दिन का है वैसे? ये 7 डेज के क्लासेस है और 14 डेज के क्लासेस है, 2 क्लासेस है इसमें। 14 डेज में जो पेमेंट है वो है 1599 रुपया, 1599 रुपया। और 7 डेज का जो क्लासेस है उसका जो है 699 या 999 रुपया, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जैसे टोटल ये जितने जितने का भी होता है वो बताओ ना, इतने दिन का कोर्स है, इतने ये 7 डेज के क्लासेस होते हैं। एक क्लासेस होता है 3 महीने का होता है, एक 19 महीने का क्लासेस होता है, एक 3.5 साल का क्लासेस होता है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए, उस हिसाब से बताते हैं। तो केंद्र अपन कितने दिन में प्रोग्राम सीख हमारे चलते हैं और 18 महीने का। अच्छा, ये अपन कितने दिन में सीख जाते हैं? ये 7 डेज का क्लासेस है, 7 डेज में प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। अच्छा, तो 7 और किन्हीं के पास में कोई सवाल है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सबको हमने अनम्यूट कर दिया है। हाँ शंकर जी बताइए। सर हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, हम पुरित सरकार बात कर रहा है। सर मुझे तो न्यूमरोलॉजी सीखना है। हाँ तो 3 महीने का जो कोर्स है वो कितने का है? वो कोर्सेस वही बोले ना कि आपको वो सपोर्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बेसिक में आ जाइए, पहले ये चीज सीख लीजिए, इसमें जो है आपको समझ में आता है कितना प्रिडिक्शंस कर पाते हैं, उस हिसाब से हम फिर आगे बात करेंगे। ओके सर।
मेरा तो न्यूमोलॉजी जो है, हेलो, हाँ बोलिए। मुझे हिंदी मालूम आता है, ये तो हिंदी हम बोल नहीं सकते ठीक से, हिंदी ओके, पढ़ भी नहीं नहीं सकते। आपका ही नहीं, हमारे पास में असम के बहुत से आदमी हैं, उनको हिंदी सबको प्रॉब्लम होता है हिंदी में। जो पीडीएफ वगैरह आएगा वो तो हिंदी में होगा ना? वो इंग्लिश में आएगा, कुछ पीडीएफ जो है हिंदी में आएगा, और जो हाँ। हमारा बुक लिखा हुआ है वो हिंदी में ही आएगा। और इंग्लिश में आएगा। हाँ, पीपीटी टोटल इंग्लिश में जाएगा आपको, नॉमोलॉजी का टोटल पीपीटी इंग्लिश में जाएगा, ठीक है। और जो बुक है वो हिंदी में आएगा। ओके सर। और पेमेंट करने के बाद वो जो नंबर भेजा है पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, वही नंबर पे सेंड करेंगे व्हाट्सएप? हाँ, उसी नंबर पे आपको सेंड करना है। और दूसरा चीज है कि आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और गेट का डायरेक्शन और प्रोफेशन भी लिखना है। मैंने तो अभी प्रोफेशन कुछ नहीं कर रहा है। ओके, तो आप मम्मी जो बेरोजगार लिख के भेज दीजिए, और उसमें क्या है। ना, मेरा मम्मी को जो पेंशन हो रहा है उसके बाद मेरा फैमिली चल रहा है। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के भेज सकते हैं। अगर इसी में आगे जाना चाहते हैं, इसी को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, तो उसको भी बना सकते हैं। ओके सर, हम 600 जो है वो भेज रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अजय बोल रहा हूँ। हाँ साजा सर बोलिए। हाँ सर, भेज दिया है मैंने आपको। तो आप भेजे होंगे तो वहाँ पे एक लिंक आया होगा ज्वाइन होने के लिए। हाँ आया, अभी आया है। हाँ, तो उसी में आप ज्वाइन हो जाइए। ओके सर, ओके। लेकिन सर क्लास हम एक्चुअली हमको बलिया जाना है 2-4-5 दिन के लिए, तो उसके बाद तो वो क्लासेस का देख लीजिएगा, क्लासेस जो है वो 8 बजे से शुरू होगा, और जैसे कि अगर रिकॉर्डिंग होगा तो उसमें रिकॉर्डिंग आएगा। अगर हम नेक्स्ट वीक कर ले क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट वीक हम ज्वाइन कर ले तो मंडे तो फिर भी इसी ग्रुप, आप इसी ग्रुप में रहेंगे, नेक्स्ट वीक में भी जाएगा तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन अच्छा। आपका पूरा नाम क्या है? अजय उपाध्याय ना? अजय कुमार उपाध्याय। मेरे को पता, मैंने तो दिल्ली देख लिया था। सर बलिया जाना है। नमस्कार अजीत सिंह जी। सर, और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हाँ धर्मेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, घर का दिशा वो कैसे, आपने जो लिखा है वो कैसे? घर से बाहर जब निकलते हैं ना, घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं? मेन गेट से। 5 वाले का बिल्डिंग है, तो बाद में वो देखे कि मेन डोर से देखे? नहीं, आप अपने मेन गेट से कैसे निकलते हैं? बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, आप अपने घर को पकड़िए। बरोबर है। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? सर ये तो कोर्स नंबर 32 लिखा हुआ है इसमें। 32 जी। हाँ, तो आपको वो मिला, क्रैश कोर्स 32 ग्रुप का नाम है। अच्छा। वो ग्रुप में आप ऐड कर हो गए होंगे, वो दिया होगा वो बंदा, वो आपको टेंशन मत लीजिए, वहीं पे सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, 32 से मतलब नहीं? 32, 31, 33 तीन में से किसी का एक मिलेगा अभी सब आदमी को। एक ग्रुप में हम 10 स्टूडेंट को रखते हैं, और उसके बाद जो है 38 क्या है? 38 क्या आ रहा है? 33 जो है, 33 और 31 तीन ग्रुप है। इस समय एक ग्रुप आपको मिलेगा कोई भी। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हाँ विनीता जी, क्या सवाल है आपके? हाँ देव जी पूछिए। सर वो तो मैं नए लोगों के लिए हैंड राइज किया था। जैसे मैं हूँ, मनीषा जी है, विजय कुमार जी है, वो लोग जब ज्वाइंट हुए थे तो मैंने जब आपको एक बार प्रश्न पूछा था कि सर मेरा बिजनेस कितनी बार स्टार्ट हुआ था, आपने बोला 3 बार, एक ही बार में बोल दिया था 3 बार। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि भाई मैं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता वो ठीक है। तो आपने इतना स्फटिक बता दिया। पहले डिसीजन लिया था मनीषा जी ने, फिर विजय जी ने, फिर मैंने लिया था। नहीं, वो जरूरी है। देखिए ये सब जो है प्रिडिक्शंस का काम है, प्रिडिक्शंस आप जब तक करेंगे नहीं जो आप सिखाते हैं ना, उसमें आप जो एकदम सरल भाषा में सिखाते हैं ना,
तो उसमें अपने को बहुत अंदर डीपली चला जाता है, हम सीख लेते हैं वो सारी चीज। जी 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 जी, क्योंकि बहुत मैं तो बहुत मार्केटिंग धन्यवाद। वाला आदमी हूँ, मैं तो मार्केटिंग वाला आदमी हूँ और मैं इसमें घुस गया हूँ। नहीं नहीं, ये प्रोफेशन जो है ये बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप आदमी लगाए तो इसमें पैसा की कमी नहीं है। अभी सोचता है पैसा कोई कमी ही नहीं है इसमें। और हमारा में सबसे ज्यादा आगे है मनीषा जी। नहीं, ये बहुत पहले से कर रहे थे। हाँ मनीषा जी मैं बोलिए। यही कहना चाह रही हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बिल्कुल बेफिक्र होके इस कोर्स को ज्वाइन करें, चाहे बेसिक से शुरुआत करें, कम पैसे वाला शुरू करें। क्योंकि मैंने जब डिसीजन लिया था, मैं खुद 33 ईयर्स 32 साल मैंने गलत बोला, 1990 से मैं प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। और उसके बावजूद भी सर की सिर्फ किसी के बारे में, जैसे यहाँ पे वेबिनार में इन्होंने लिया लोगों को, तो उस टाइम पे भी किसी का लिया था प्रेडिक्शन, इतना वो मेरा ही लिया था। सटीक था। हाँ मुझे याद है सर, इतना सटीक था कि मैंने कहा सर आपके प्रेडिक्शन पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं सर्टिफिकेट कोर्स करूंगी। तो मैंने 1599 वाला कोर्स ज्वाइन कर रखा है। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? सर बोलिए, अभी टाइम है आपके पास में 2 मेरा घंटे। पेमेंट भेज दिया ओके है कोई ना, मेरा दिक्कत पेमेंट भेज दिया। स्क्रीनशॉट भेजे क्या? 699 तो हम 8666 में जो है वो व्हाट्सएप है वही पे। हाँ हाँ उसी में भेज दीजिए। उसी में तो हम रिसीव भेज देता है जी। ठीक है। उसके बाद बर्थ डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, वो तीनों चीज। ठीक है, ओके सर। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, डिटेल भेज दिया है हमने। ओके सर। हाँ डिटेल भेज दिया है। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? चलिए आज का वेबिनार जो है कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। 6 मिनट का टाइम है आप लोग के पास में।